आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रारूप समिति पर। प्रारूप समिति है क्या, प्रारूप समिति को किसने तैयार किया, प्रारूप समिति की क्यों जरूरत पड़ी, इन सारी चीजों को आज हम जानने वाले हैं। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार की जाती है संविधान के गठन के लिए। संविधान के गठन के लिए प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। प्रारूप समिति का गठन किया जाता है 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर के द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। इसके पहले बहुत सारी समितियां होती हैं, जैसे संघ समिति हो गई, संघीय समिति हो गई, ऐसी कई सारी समितियां होती हैं, जिनमें से एक समिति होती है प्रारूप समिति। भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया जाता है और यह प्रारूप समिति फरवरी 1947 को प्रथम प्रारूप तैयार कर भारत के लोगों के हाथ में सौंपती है। और उस प्रारूप समिति में कुछ सदस्य, जो 7 सदस्य शामिल थे, उस 7 सदस्यों में से एक ट्रिक है, अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। यह ट्रिक बनाई गई है। अंबेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने प्रारूप समिति का गठन किया था। आए यानी कि एनजी आयंगर, ये भी उस समिति में शामिल थे। मित्र मतलब वीएल मित्र, मुंशी मतलब के.एम. मुंशी, कृष्णा अल्लादीन कृष्णा स्वामी अय्यर के साथ, साथ मतलब सैयद मोहम्मद सादुल्ला खेत पर यानी कि डीपी खेतान। कुछ इस समिति में कुछ चेंजिंग होती है, परिवर्तन होता है, जिनमें से वीएल मित्र, जो वीएल मित्र हैं, वे वीएल मित्र किसी कारणवश प्रारूप समिति से अपना इस्तीफा देते हैं। इनकी जगह पर एन माधव राय शामिल हो जाते हैं। उसी प्रकार त्यागपत्र दे देते हैं और इनकी जगह पे एन माधव राय शामिल होते हैं। डीपी खेतान जी की मृत्यु हो जाती है और इनकी जगह टीटी कृष्णानुचारी ले लेते हैं। डीपी खेतान की मृत्यु होती है और इनकी जगह टीटी कृष्णानुचारी ले लेते हैं। तो क्या होता है, प्रथम प्रारूप समिति तैयार कर भारत के लोगों को सौंपा जाता है 8 माह के लिए। कितने माह के लिए? 8 माह के लिए। 8 माह के लिए सौंप दिया जाता है और कहा जाता है कि इसमें भी जो भी आपकी संशोधन हो, जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो, उसमें सब बात करिए और उसको फिर बताइए। तो इस प्रकार सब कुछ होने के बाद यह संविधान जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत यानी कि अधिनियमित और आत्मर्पित करती है। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर देती है समिति, आत्मर्पित कर देती है। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए इस 26 नवंबर 1949 को जब यह संविधान अपनाया जाता है, तो इस अपनाए गए संविधान में से टोटल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां होती हैं। कितनी अनुसूचियां? 8 अनुसूचियां होती हैं। इसमें 8 अनुसूचियां होती हैं इस संविधान में। इसी में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों तक स्थगित करने की वकालत करते हैं। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार को अपनाने का समर्थन करते हैं। क्या करते हैं? वयस्क मताधिकार को अपनाने का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू ने इस वयस्क मताधिकार को अपनाने का समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रारूप समिति 26 नवंबर 1949 को संविधान को आत्मर्पित अंगीकृत करके संविधान को अधिनियमित करती है और सौंपती है देश को। तो ये थी प्रारूप समिति। अगर ये वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद।